नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। आज बात उस ऐतिहासिक संघर्ष की जिसने रोहिलखंड को उसकी उच्च शिक्षा की पहचान दी। 51 साल पहले 15 फरवरी 1975 को जिस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई उसने पूरे क्षेत्र के छात्रों के भविष्य की दिशा बदल दी। यह संस्थान है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय। रोहिलखंड क्षेत्र के लिए 15 फरवरी 1975 केवल एक तारीख नहीं थी, बल्कि दशकों से चली आ रही उस मांग की स्वीकृति थी जिसमें अपने विश्वविद्यालय की आवाज लगातार उठाई जा रही थी। इससे पहले यहाँ के कॉलेज कभी कलकत्ता विश्वविद्यालय तो कभी आगरा विश्वविद्यालय से संबंध रहे। दूर बैठे विश्वविद्यालयों से जुड़े होने के कारण छात्रों को परीक्षाओं, परिणामों और प्रशासनिक कामकाजों में गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता था। समय पर परीक्षाएं और नतीजे न मिलना आम बात थी, जिससे छात्रों में असंतोष लगातार बढ़ता चला गया। यही असंतोष 1971 के बाद एक संगठित मांग में बदल गया। छात्र संगठनों ने आंदोलन की शुरुआत की और शिक्षक वर्ग भी खुलकर समर्थन में आया। बरेली कॉलेज के रक्षा अध्ययन विभाग के शिक्षक चौधरी नरेंद्र सिंह इस पूरे संघर्ष की प्रमुख आवाज बने। उन्होंने आंदोलन को दिशा दी और छात्रों को एकजुट रखकर इस मांग को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाया। देखते ही देखते यह मुद्दा केवल कॉलेज परिसरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे रोहिलखंड की सामूहिक मांग बन गया। आंदोलन का सबसे निर्णायक मोड़ 14 मई 1974 को आया, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा बरेली पहुंचे। छात्रों ने तय कर लिया था कि अब अपनी मांगों को पूरी ताकत के साथ सामने रखा जाएगा। नोवेल्टी चौराहे से लेकर जीआईसी मैदान तक भारी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए और मुख्यमंत्री के काफिले को रोक लिया। हालात तनावपूर्ण हो गए, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और कई छात्रों को गिरफ्तार किया गया। यह विरोध कुछ घंटों का नहीं था, बल्कि लगभग 1 महीने तक चला, जिसने सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखा। आखिरकार सरकार को निर्णय लेना पड़ा। 15 फरवरी 1974 को उत्तर प्रदेश सरकार ने रोहिलखंड, बुंदेलखंड और गोरखपुर में नए विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की। यह आंदोलन की बड़ी सफलता थी। इसके ठीक 1 साल बाद 15 फरवरी 1975 को रोहिलखंड विश्वविद्यालय औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया और क्षेत्र को उसका अपना विश्वविद्यालय मिला। विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आए डॉक्टर आनंद शरण रतूड़ी की नियुक्ति की गई। शुरुआती दौर विश्वविद्यालय के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। न कोई स्थायी भवन था, न ही पर्याप्त संसाधन। स्टेशन रोड, कचहरी क्षेत्र और कैंट के फूलबाग इलाके में अस्थायी कार्यालयों से विश्वविद्यालय का संचालन किया गया। सीमित सुविधाओं के बावजूद पढ़ाई और प्रशासनिक कामकाज लगातार जारी रहा। करीब 10 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद 15 फरवरी 1985 को विश्वविद्यालय को उसका स्थायी परिसर मिला। इसके बाद विश्वविद्यालय ने विस्तार की रफ्तार पकड़ी। शुरुआत में सीमित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के साथ चल रहा यह संस्थान 1990 के दशक में इंजीनियरिंग, विधि, प्रबंधन और होटल मैनेजमेंट जैसे पाठ्यक्रमों से जुड़ता चला गया। आज विश्वविद्यालय में 55 से अधिक पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं और यह रोहिलखंड का प्रमुख शैक्षणिक केंद्र बन चुका है। 15 वर्षों की इस यात्रा में विश्वविद्यालय ने गुणवत्ता के स्तर पर भी पहचान बनाई। NAAC मूल्यांकन में A+ ग्रेड हासिल करना इसकी शैक्षणिक उपलब्धियों का प्रमाण है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में इसकी मौजूदगी ने इसे क्षेत्रीय दायरे से बाहर राष्ट्रीय स्तर तक संस्थान बना दिया। हालांकि विश्वविद्यालय का सफर विवादों से पूरी तरह अछूता नहीं रहा। पहले जहां सीनेट व्यवस्था चुनी हुई होती थी, वहीं बाद के वर्षों में चुनाव प्रक्रिया बंद कर दी गई। 1998 में दीक्षांत समारोह को लेकर तत्कालीन कुलपति और राजनीतिक नेतृत्व के बीच हुए टकराव के कारण दीक्षांत समारोह तक रद्द करना पड़ा। इसके बावजूद विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियां लगातार आगे बढ़ती रहीं। आज विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी पहचान उसके पूर्व छात्र हैं। यहाँ से पढ़े छात्र प्रशासन, न्यायपालिका, शिक्षा, उद्योग, खेल और सिनेमा जैसे क्षेत्रों में देश और दुनिया में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। यही वजह है कि रोहिलखंड विश्वविद्यालय को आज केवल शैक्षणिक संस्थान नहीं, बल्कि संघर्ष और उपलब्धि का प्रतीक माना जाता है। 51 साल बाद भी इस विश्वविद्यालय की नींव में छिपा संघर्ष जीवित है। यह वर्षगांठ सिर्फ जश्न का मौका नहीं, बल्कि उन छात्रों और शिक्षकों को याद करने का अवसर है जिनकी एकजुटता और साहस से रोहिलखंड को उसकी शैक्षणिक पहचान मिली।